तो लास्ट वीडियो के अंदर अपने कातरा पढ़ रहे थे और कातरा का जीवन चक्र का जो आरेख था वो बना लिया था अपने। कातरा का जीवन चक्र में जो आरेख बनाया था उसके अंदर अपने चार अवस्था कातरा की पड़ी थी। चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी? वयस्क, अंडा, लार्वा और कोशित। वयस्क, अंडा और लार्वा और कोशित। वयस्क, अंडा, लार्वा, कोशित। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं वयस्क की। जीवन चक्र में इसका अब जीवन चक्र बना लिया था तो इसका वर्णन करते हैं। इसका जीवन चक्र चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। अब इसमें है ना कितने अवस्थाओं में? चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहले आती है वयस्क। वयस्क या इसको कह सकते हैं अपन सल्ब है, जो क्या होता है मानसून की अच्छी बारिश के पश्चात ये प्रकाश पार्श्व के संपर्क में आते हैं, जिससे मादा नर की ओर आकर्षित होकर के मैथुन क्रिया करती है। तो देखो मानसून काल में अच्छी बारिश, अच्छी वर्षा के बाद वयस्क कीट प्रकाश पास के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क आते हैं? प्रकाश पास के संपर्क में आते हैं। ठीक है। अच्छी बारिश के पश्चात प्रकाश पास के क्या आते हैं? संपर्क में आते हैं। अच्छी बारिश के बाद में किसके संपर्क में आते हैं? प्रकाश पास के संपर्क में आते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है? मादा कीट नर से मैथुन क्रिया के पश्चात मादा कीट नर कीट की ओर आकर्षित होकर मैथुन क्रिया के पश्चात पर्ण की निचली सतह पर अंडे देती है। अभी नीचे सतह पर क्या देती है? अंडे देती है। अब दूसरी अवस्था क्या होगी इसमें? दूसरी अवस्था आ गई अंडा। दूसरी अवस्था क्या आ गई? अंडा। तो देखो अंडे पर्ण की निचली सतह पर, अंडे जो पर्ण की निचली सतह पर अफीम की बीज की आकृति के दिए जाते हैं। मादा कीट द्वारा अंडे, क्योंकि अपन जो इसका जो आरेख है अपन लास्ट वीडियो में बना लिया था। मादा कीट द्वारा अंडे पर्ण की निचली सतह पर, या मादा कीट के द्वारा अंडे पर्ण की निचली सतह पर अफीम पोस्त के बीज की आकृति के समान
दिए जाते हैं। ठीक है, एक मादा द्वारा जीवन में 1500 अंडे दिए जाते। कितने अंडे दिए जाते हैं? 1500 अंडे दिए जाते हैं मादा कीट के द्वारा। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब इसका उष्मा शयन काल कितना है? 2 से 4 दिन का काल। क्या है इसका उष्मा शयन काल? है कितने दिन का है? 2 से 4 दिन का, या जो 4-5 दिन का इसका उष्मा शयन काल होता है। अंडों का उष्मा शयन काल, अंडों का उष्मा शयन काल 4 से 5 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 से 5 दिन का होता है। अब इसकी तीसरी अवस्था क्या है? देखो, इसकी तीसरी अवस्था है वो है कौन सी तीसरी अवस्था? इसकी तीसरी अवस्था है वो है लार्वा। तीसरी अवस्था क्या है? लार्वा, या जिसको बोलते डिम्ब। तो दो तो हो गई है, वयस्क और अंडा। अब देखो दोस्तों, अब इसमें तीसरी अवस्था लेते हैं अपन। आरेख के अंदर अपन ने पढ़ा था अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। देखो इसमें 30 जो है लार अवस्था तीसरी है। लार्वा अवस्था। देखो दोस्तों, उष्मा शयन काल के बाद में जो उष्मा शयन के बाद अंडे से, उष्मा शयन काल के बाद अंडे से उष्मा शयन काल के बाद अंडे से भूरे सिंदूरी रोमयुक्त अंडे से लार्वा बाहर आता है, जिसमें 6 बार, अच्छा क्वेश्चन है कितनी बार? 6 बार निर्मोचन अर्थात निर्मोचन 6 बार निर्मोचन 18 से 23 दिन, इसको बोलेंगे अपन लटकाल। 18 से 23 दिन, 6 बार निर्मोचन 18 से 23 दिन लटकाल में होता है। ठीक है, लटकाल में होता है। कितने? 18 से 23 दिन का क्या होता है? इसका लटकाल है। देखो, लट या सुंडी, इसको सुंडी भी कहते हैं। लट या सुंडी भारी संख्या में बाहर आकर पेड़ पौधों
को नुकसान पहुंचाती है। हमारी मात्रा में जो नुकसान पहुंचाती है। निर्मोचन के पश्चात ये जो निर्मोचन के पश्चात ये निर्मोचन के पश्चात क्या करती है? 10 से निर्मोचन के पश्चात उसका पूछा थे तथा निर्मोचन के पश्चात कोशित अवस्था में पहुंच जाती है। अब इसका आता है कोशित काल। क्या आता है? कोशित काल। कोशित काल, कोशित या कोशित अवस्था। देखो इस अवस्था में कीट 10 से 30 सेमी भूमि की गहराई में चला जाता है तथा 9 से 10 माह तक भूमि में रहने के पश्चात बाहर आता है। रहने के पश्चात क्या आता है? बाहर आता है। ठीक है, ये इसका कौन सा हो गया? ये 9 से 10 माह, ये जो इसे में गहराई में हो गया, और ये 9 से 10 माह, 9 से 10 माह। अब इसका ये हो गया। अब ये देखो दोस्तों, तो इसका जीवन काल 4 अवस्था में होता है। वयस्क अवस्था जो मानसून काल में अच्छी बारिश के बाद मैथुन क्रिया करते हैं। मैथुन क्रिया करने के बाद में मादा जो नर की ओर आकर्षित होकर के मैथुन क्रिया करती है, और उसके बाद में पत्ती की नीचे सतह अंडे देती है। अंडे जो होते हैं, दूसरी अवस्था हो गई अंडा क्या होता है? एक मादा जो है मैथुन के बाद में अफीम के बीज के समान अंडे देती है, जो पत्ती की नीचे सतह पर देती है। एक मादा अपने जीवन में लगभग 1500 अंडे देती है। अंडों का उष्माशयन काल 4 से 5 दिन का होता है। 4 से 5 दिन के बाद में उष्माशयन के बाद में ये किसमें अवस्था में रहती है? लार अवस्था में। लार अवस्था, ये इसमें 6 बार निर्मोचन होता है। इसका जो काल कितना होता है? ये जो है 18 से 23 दिन, 18 से 23 दिन होता है, लटकाल होता है। और इस अवस्था में भारी मात्रा में जो सुंडी या लट बाहर आती है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। बाद में ये जो है निर्मोचन के पश्चात कहाँ से जाती है? कोशित अवस्था। कोशित अवस्था कितनी जो है, इस अवस्था में कीट 10 से 30 सेमी भूमि की गहराई में चला जाता है और 9 माह पश्चात वापस सक्रिय होता है। तो ये तो हो गया आपके इसका क्या हो गया? जो है जीवन चक्र। ये तो हो गया इसका आपके जीवन चक्र। ठीक है, ये तो आपके इसका जीवन चक्र हो गया। अब इसके बाद में आता है आपके जो है कातरा का नियंत्रण। कातरा का नियंत्रण। जो दोस्तों कातरा का जो नियंत्रण है, कातरा का जो नियंत्रण है या प्रबंधन है, कातरा का प्रबंधन 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 हमेशा 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से। एक तो क्या है? सस्य प्रबंधन। सस्य
दूसरा जैविक और तीसरा रासायनिक। पहला तो कौन सा? सस्य, दूसरा जैविक और तीसरा रासायनिक प्रबंधन। पहला आता है सस्य प्रबंधन। पहला आता है सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन देखो, सस्य प्रबंधन इसमें जो खेती की गतिविधियों के अनुसार खेती करते समय जो नियंत्रण होता है उसे सस्य प्रबंधन कहते हैं। तो सस्य प्रबंधन में इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होता है, सस्य प्रबंधन में जो है सबसे पहला नियंत्रण तो क्या होता है कि इसके अंदर देखो, अब इसमें जैसे मान लो पहले तो क्या होता है सस्य प्रबंधन में, प्रकाश पास या जो अच्छी वर्षा के पश्चात प्रकाश पास द्वारा आकर्षित करके नष्ट करना। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि जैसे अच्छी बारिश हो गई और अच्छी बारिश के दौरान क्या होगा कि ये कीट अच्छे जो प्रकाश पास के संपर्क में आ जाएंगे और उस समय इनको रसायन के द्वारा या किसी अंतर झाड़ू के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, जो है अंडों को प्रस्फुटन काल से पूर्व ही क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। कीट के अंडों को प्रस्फुटन काल से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाए। भाई इसमें क्या होता है कि अंडों को पहले क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। अब इसमें बाद में आता है कौन सा आता है, जैविक नियंत्रण। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैविक नियंत्रण भी इसमें कई प्रकार से होता है। तो देखो इसमें जैविक नियंत्रण, तो दूसरा नियंत्रण आता है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण देखो दोस्तों, जैविक नियंत्रण कैसे है कि जैविक नियंत्रण में क्या होता है कि जब कब जैविक नियंत्रण में भाई जैसे गहरी जुताई करके, है ना, गहरी जुताई करके और जो भूमि में उपस्थित कोशित अवस्था को नष्ट कर दिया जाता है। भूमि गहरी जुताई करने पर कोशित अवस्था को पक्षियों द्वारा नष्ट करना तथा अधिक पक्षियों द्वारा या अधिक तापमान से नष्ट होना। तो पहला क्या होगा, इसमें जैसे मान लो भूमि की गर्मी के मौसम में भूमि की गर्मी के मौसम में गहराई से
गहराई से निरा गहराई से निराई गहराई से निराई गुडाई करके निराई गुडाई करने से पोषित अवस्था को पक्षियों द्वारा नष्ट करना, पक्षियों द्वारा नष्ट करना। पहले तो ये हो गया पक्षियों द्वारा नष्ट करना, तथा अधिक तापमान से नष्ट होना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ट्राइकोड्रोमा प्रजाति का कवक, ट्राइकोड्रोमा प्रजाति का कवक और दूसरा है ट्राइकोडर्मा एवं टेलिनोमस प्रजाति के कवकों द्वारा कीट के अंडों को नष्ट करना। तो देखो ट्राइकोडर्मा और टेलिनोमस प्रजाति, ट्राइकोडर्मा और टेलिनोमस प्रजाति के कवकों द्वारा क्या किया जाता है, कीट के अंडों को नष्ट किया जाता है। कीट के अंडों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है तुम्हारे, अब आता है इसका रासायनिक नियंत्रण। क्या आता है, रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण तीसरा। रासायनिक नियंत्रण देखो, एक तो क्या है पहला रासायनिक नियंत्रण में मेलाथियान या क्विनोल पास का भुरकाव या छिड़काव करके। ये तो ये हो गया। दूसरा कि जो मान लो इसमें जो है अब इसमें क्या है, अधिक उग्रता के समय, अधिक उग्रता के समय 30 × 30
30 इंटू 30 इसमें जो है 30 सेमी, 30 सेमी की नाली या नाली खेत के चारों तरफ बनाकर मेलाथियन का घोल नाली में बनाकर लार्वा को नष्ट करना, ये जो है इसके अंदर है। तो देखो दोस्तों, इसका जो नियंत्रण है वो जो है, इसका कीट का नियंत्रण कितने प्रकार से किया जाता है। इस कीट का जो नियंत्रण है मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है। इस कीट का जो नियंत्रण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो कौन सा हो गया, सस्य नियंत्रण हो गया, दूसरा होगा जैविक नियंत्रण और तीसरा रासायनिक नियंत्रण। देखो दोस्तों, इसमें जो बात करते हैं अपन सस्य नियंत्रण की, तो सस्य नियंत्रण में तो क्या किया जाता है, सस्य नियंत्रण के अंदर सबसे पहले अपने जो है सस्य नियंत्रण के अंदर जैसे मान लो जो है, जैसे उग्रता के समय या जो मानसून काल में या बरसात के समय में जब कीट सुलभ होते हैं, ये मैथुन की दौरान करते हैं, उस समय क्या करते हैं, इनको प्रकाश पास की तरफ से, प्रकाश पास के माध्यम से इनको आकर्षित करते हैं, इनको नष्ट कर दिया जाता है। इसमें सस्य नियंत्रण में एक तो ये होता है, सस्य नियंत्रण में नष्ट कर देता है। दूसरा, सस्य नियंत्रण में जो अंडे हैं, इनके जो कीटों के अंडों को इकट्ठा करके उनको प्रस्फुटन से पहले ही क्या कर दिया जाए, नष्ट किया जाए। तो ये दो तो हो गए सस्य नियंत्रण। ये तो प्रकाश पास के द्वारा नष्ट करना कीटों को, और एक जो है अंडों को प्रस्फुटन होने से पहले नष्ट करना। दूसरा आता है जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण क्या किया जाता है कि गर्मी के मौसम में भूमि की गहराई से निराई गुड़ाई या जुताई करके, निराई गुड़ाई करके, है ना, गहराई से निराई और जो है गुड़ाई, ये है ना, करके, निराई गुड़ाई करके, और जो क्या किया जाता है, इन कीटों को बाहर निकाल लिया जाता है, जिनसे बाहर निकलने से क्या होता है कि इनको पक्षी नष्ट कर देते हैं, तापमान से नष्ट हो जाते हैं। और फिर दूसरा जो जैविक नियंत्रण क्या है, जीवों द्वारा नष्ट हुआ। दूसरा क्या, ट्राइकोडर्मा कवक और टेलिनोमस प्रजाति के कवकों द्वारा भी अंडों को नष्ट कर दिया जाता है। अब आता है रासायनिक नियंत्रण। तो मेलाथियन या क्विनोलफास का बुरखाव या छिड़काव करके जो नियंत्रण किया जाता है। अधिक उग्रता के समय 30 बाई 30 सेमी की नाली खेत के चारों तरफ बना करके उसमें मेलाथियन घोल बढ़ा कर डाल करके लार्वा को नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये जो है इसमें इसका नियंत्रण होता है। इस प्रकार इसका क्या होता है, ये जो नियंत्रण किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो है अपन इसमें इसके अंदर अभी आज कातरा का जो बेसिक जीवन चक्र बनाया, और वो जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। कल अपन ने इसका आरेख बनाया था, कल आरेख के बाद इसका वर्णन आज किया। और आज अपन कातरा का क्या पढ़ा, भी कातरा का अपन ने पढ़ा जो है प्रबंधन, मैनेजमेंट। कातरा का क्या पढ़ा, प्रबंधन या मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा। तो देखो इसके बाद में अब जो है अगला कीट आएगा आपके सफेद लट। अगला कीट क्या आएगा, सफेद लट। जो अगली लट जो है या अगला कीट है वो अगले जो है पीरियड में लेंगे अपन। तो आप जो है प्लीज़ इसी आज इसको यहीं पर समापन करते हैं। प्लीज़ आप ये जो है वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें, और जो है ताकि आप इसको मैं चित्र और भी अच्छा बना सकूं, ठीक है। और प्लीज़ आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।